हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 24वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब भगवान ने प्रकृति और पुरुष का रहस्य बताया, उसको जानने का फल बताया कि जो इस प्रकार जानता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता, तो उसको जन्म मरण से रहित होने का क्या कोई अन्य उपाय भी है? तो इस विषय में भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताएंगे कि और अन्य क्या साधन है। तो यहां बता रहे हैं 24वें श्लोक में, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। यहां पर भगवान ने 3 प्रकार के जो योग है भगवद गीता में बताए हैं अभी तक, भक्ति योग को छोड़कर, उसके विषय में बताया, तीनों के विषय में। ध्यानेन, ध्यान के द्वारा, केचित माने कई मनुष्य, ध्यानेन माने ध्यान योग के द्वारा, जो हम लोग श्रवण कराए हैं 6ठे अध्याय में, आत्म संयम योग। और अन्य माने और कई लोग, सांख्येन, सांख्य योग के द्वारा, जो हम लोगों ने दूसरे अध्याय में श्रवण किया। और च अपरे, अपरे माने इसके भी अन्य कई लोग कर्म योगेन, कर्म योग के द्वारा। तो कई लोग ध्यान योग के द्वारा, कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा। आत्मना आत्मनि आत्मानम, अपने आप से अपने आप में, आत्मानम मतलब परमात्मा का, पश्यंती माने अनुभव करते हैं, उसको देखते हैं, उसको जान पाते हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए क्या होगा? अपने आप से ही जानना होगा, अंदर से ही जानना होगा, अनुभव उसका कि परमात्मा कहां है, परमात्मा कौन है। परमात्मा का ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा, अंतःकरण की शुद्धि होने पर। तो हम अब परमात्मा को जानने के लिए अंतःकरण की शुद्धि की ही अनिवार्यता है। तो यहां पर जो मुख्य क्षेत्रज्ञ हैं, जिसको परमात्मा कहा गया, जिसको पुरुष कहा गया, परम पुरुष कहा गया, उसी के विषय में कह रहे हैं कि उनको जानने के लिए 3 साधन और हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग मतलब सांख्य योग। तो इस प्रकार से उनको जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है उनका। पश्यन्ति माने अनुभव करना। तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 25वां श्लोक। 24वें श्लोक में बताया कि 3 प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है, परमात्मा तत्व को। परमात्मा की बात हो रही है यहां पर, भगवान की बात नहीं हो रही है, जो भक्ति का विषय है। तो जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उन्हीं की बात हो रही है। अब यहां पर बता रहे हैं कि जो लोग उन तीनों का नहीं करते हैं, उसके अतिरिक्त भी एक और उपाय है, उसको यहां पर बता रहे हैं। अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणः। अन्य माने दूसरे लोग, एवं माने इस प्रकार, तू माने परंतु। तो जो पहले वाला बताया गया 24वें श्लोक में, उसके अतिरिक्त विलक्षण बात बताने के लिए अभी यहां पर 25वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो इस प्रकार ध्यान योग को, जो अजानन्तः, उसको नहीं जानते, अर्थात उसका पालन नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? तो वो क्या करते हैं? अन्येभ्य। अन्येभ्य का मतलब दूसरों लोगों के द्वारा, जो जीवन मुक्त हैं, जो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, जो वैष्णव हैं, तो वो वैष्णव नहीं, जीवन मुक्त कहा जाएगा अन्येभ्य, क्योंकि यहां भक्ति की चर्चा तो है ही नहीं। तो अन्येभ्य मतलब दूसरों से, श्रुत्वा माने सुनकर, ही उपासते माने उपासना करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो श्रुति परायण हैं, अर्थात श्रुति परायण का मतलब है जो केवल सुनते हैं, केवल सुनते हैं और सुनकर उसी प्रकार का आचरण करते हैं। वो अपने आप से ध्यान, ज्ञान, ध्यान, तप इत्यादि कुछ नहीं करते हैं, केवल श्रुति परायण, जिन्होंने सुनने को ही
एक अपना ध्येय बना लिया है, और केवल सुनना नहीं है, आचरण भी करना। तो जो आचरण भी करते हैं श्रुति परायण होकर, वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो मृत्यु अतितरंती माने उसको पार कर जाना, तो मृत्यु को भी पार कर जाते हैं वे लोग भी जो केवल श्रुति परायण है। तो भगवान ने यहां पर ऑप्शन उनके लिए दिया जो कहें कि हमसे ज्ञान योग नहीं हो सकता, ध्यान योग नहीं हो सकता, तो क्या करें? तो वैसा ही आचरण करो जैसा आपने उनसे सुना है, इस प्रकार के योगियों से, ज्ञानियों से। तो अन्ये तु एवमजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणाः। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 26वां श्लोक श्रवण करते हैं। भगवान ने पहले श्लोक में बताया कि किस प्रकार जो श्रुति परायण है, जो केवल जीवन मुक्त पुरुषों से तत्व चर्चा सुनते हैं, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, और उस प्रकार का आचरण करते हैं, उन लोगों को भी मृत्यु के बाद उनका भी मोक्ष हो जाता है, वो लोग भी मृत्यु रूपी सागर से तर जाते हैं। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि जो मृत्यु का कारण है वो क्या है। तो यहां बता रहे हैं, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तत्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि भरतर्षभ। यावत संजायते, यावत का मतलब है जितने भी हैं स्थावर जंगम पदार्थ, वे हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जितने भी स्थावर और जंगम पदार्थ हैं, यावत माने जितने भी, किंचित सत्वम, सत्व का मतलब है प्राणी, तो जितने भी प्राणी हैं, ये स्थावर हो या जंगम हो। स्थावर का मतलब है जो स्टेशनरी रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, और जंगम मतलब पशु पक्षी और मनुष्य देवता, सभी लोग जंगम प्राणी हैं। तो जितने भी ये प्राणी संजायते बने पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग के द्वारा। तो अभी तक भगवान प्रकृति और पुरुष की बात किए, फिर यहां पर दोबारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात आ गई। वही बात है, पुरुष और प्रकृति के संयोग से अथवा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से, एक ही बात है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग क्या हुआ? शरीर और आत्मा के संयोग से। यदि आत्मा को शरीर नहीं मिलेगा तो प्राणी का जन्म नहीं हो सकता, और केवल शरीर होगा, आत्मा नहीं होगी तो भी नहीं होगा। तो दोनों का ही संयोग होना आवश्यक है। अब क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है, संजायते, तो इसीलिए जो चीज उत्पन्न होती है उसकी मृत्यु भी अवश्यम भावी है, उसकी मृत्यु होगी ही होगी, क्योंकि शरीर है ना, शरीर की तो मृत्यु सब होनी ही होनी है। तो जो प्राणी है वो उत्पन्न होता है, न कि आत्मा। आत्मा तो हमेशा से है, लेकिन जब आत्मा उस शरीर को धारण करती है तब वो प्राणी के रूप में सामने आता है, हमारे स्थावर के रूप में या जंगम के रूप में। तो इसका कारण है उन दोनों का संयोग होना। जब तक ये संयोग नहीं होगा तब तक प्राणी की उत्पत्ति नहीं होगी। तो प्रकृति और पुरुष का संयोग ही प्राणियों के जन्म का हेतु है, ये यहां पर बताया जा रहा है। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि भरतर्षभ। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 27वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। इसमें बता रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यति अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। यहां पर जो मृत्यु रूपी सागर से तरने के लिए जो उपाय है वो क्या है? मेन जो कि प्राप्त होता है साधन से, कर्म योग के द्वारा हो, ध्यान योग के द्वारा हो, ज्ञान योग के द्वारा हो, अथवा जो श्रुति परायण है उनके द्वारा हो। तो उनको क्या करना है इसके लिए बता रहे हैं। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में समदृष्टि का होना। कारण तिष्ठन्तम परमेश्वरम, सबके हृदय के अंदर परमेश्वर विराजमान है।
सभी प्राणियों के अंदर परमेश्वर विराजमान है, तो उस व्यक्ति को इस प्रकार का भाव रखना कि किसी भी प्राणी के अंदर ऐसा नहीं कि मेरा परमेश्वर अलग है, मेरा परमात्मा अलग है और किसी और का परमात्मा अलग है। परमात्मा एक ही तत्व है, वही परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। तो समम सर्वेषु भूतेषु, जो सभी प्राणियों के अंदर समान भाव से परमात्मा को स्थित देखता है। विनश्यत्सु, विनश्यत्सु मतलब नष्ट होते हुए। जितने भी प्राणी हैं उनके शरीर नष्ट हो रहे हैं, तो नष्ट होते हुए भी, और वो कैसा है परमात्मा? अविनश्यंतम, उसका कभी नाश नहीं होता, और समरूप से जो है वो स्थित है। तो जो ऐसा देखता है वही वास्तव में यथार्थ देखता है। अर्थात हमारी दृष्टि इस नश्वर शरीर के ऊपर ना होकर जो प्रतिक्षण विनाश को प्राप्त हो रहा है, हमारी दृष्टि होनी चाहिए उस तत्व के ऊपर जो जिसका कभी विनाश नहीं है, जो परमात्मा है सबके हृदय में विराजमान, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, उसके ऊपर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। यदि हम उसको देखते हैं तभी हम वास्तव में यथार्थ देखते हैं, क्योंकि वो तो समभाव से स्थित है। तो हमारा सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार हो जाएगा यदि हम ऐसा देखेंगे। और यदि हम केवल शरीर की ओर देखेंगे तो हमारे व्यवहार में विषमता आ जाएगी। व्यवहार तो हम लोग शरीर को देखकर ही करेंगे कि किस प्रकार का व्यक्ति है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से हमें यह समझना चाहिए कि सबके अंदर वही एक परमात्मा है, जो हमारे अंदर है वही सबके अंदर है। तो यहां कह रहे हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 28वां श्लोक। अब जो इस प्रकार से देखता है, पहले श्लोक में बताया कि जो सबके हृदय के अंदर अंतर्यामी परमात्मा को समान भाव से स्थित देखता है, अविनाशी परमात्मा को, उसका फल क्या होगा। तो गीता में देखिए ये महिमा है गीता की, पहले उपाय बताते हैं फिर उसका फल भी बता देते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको क्या मिलेगा। तो यहां 28वें श्लोक में फल बता रहे हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। समम पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। जो पश्यन माने देखने वाला, जो इस प्रकार देखने वाला पुरुष है, समम माने समान रूप से, सर्वत्र माने सब जगह पर, कैसा देखने वाला है? सम अवस्थितम ईश्वरम, कि ईश्वर ही सम भाव से, सम रूप से सबके हृदय में विराजमान है। अर्थात वही ईश्वर जो मेरे हृदय में है सबके हृदय में है। समम पश्यन् ही सर्वत्र, सर्वत्र माने जितने भी इस 14 भुवन के अंदर जितने भी प्राणी हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, समम पश्यन् ही सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम, सब ईश्वर को ही अवस्थित देखता है। वो क्या करता है? न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, वो अपने द्वारा अपनी हिंसा नहीं करता। अर्थात यदि वो ऐसा नहीं देखता है तो उसको ऐसा कहा जाएगा कि वो अपनी आत्मा को ही नाश करने वाला है, मतलब आत्मा को अधोगति की ओर ले जा रहा है। तो भगवान ने यहां पर कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा हमारे पास कि हम सबके अंदर परमात्मा को देखें या ना देखें। यदि हमें अपनी हिंसा नहीं करनी है, अर्थात अपनी आत्मा को अधः पतन की ओर नीचे नहीं गिराना है, उसको वहां पर रखना है या उसको ऊपर उठाना है, तो हमें देखना ही पड़ेगा सबके अंदर भगवान को व्यवस्थित। न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, जो ऐसा नहीं करता है उसका तो पतन ही हो जाता है, वो तो हिंसा है, उसकी आत्महत्या है वो। ततो याति पराम गतिम, इसलिए उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है जो इस प्रकार का भाव रखता है। तो गीता में समदर्शिता की भगवान ने बहुत महिमा गाई है। भगवान ने कहा है कि वही पंडित है, पंडिता समदर्शिना, जो समदर्शी है वही 3 प्रकार की, जो परिस्थिति में समदर्शी है, प्राणियों में समदर्शी है और पदार्थों में भी समदर्शी है। तो समत्व बुद्धि की, जब हमारी बुद्धि समत्व में स्थापित होगी तभी हम
समान भाव से एक परमात्मा को सभी के अंदर देख सकते हैं। साधुषु अपि च पापेषु, साधु में भी वही, पापी में भी वही। सब बुद्धिर विशिष्यते, सब बुद्धि की यही विशेषता है कि वो सभी के अंदर परमात्मा के दर्शन करता है, अंतर्यामी परमात्मा के। ततो याति पराम गतिम, उसको पराम गतिम, परम गति की प्राप्ति होती है। तो यहां पर ज्ञान योग का विषय है। ज्ञान योग ध्यान योग के विषय में ही चर्चा चल रही है हमारी 13वें अध्याय में, सांख्य योग। समम पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम नहि नस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 29वां श्लोक। अभी पहले भगवान ने बताया कि हमें भगवान के साथ, अंतर्यामी परमात्मा को ही देखना है, मतलब उन्हीं के साथ अपना संबंध रखना है, हमारी दृष्टि उन्हीं के ऊपर होनी चाहिए। और कहां नहीं होनी चाहिए, ये यहां पर अब व्यतिरेक रीति से बता रहे हैं कि प्रकृति के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इस शरीर के साथ, इस संसार के साथ जो हमने अपनापन माना हुआ है, आसक्ति मानी हुई है, इस आसक्ति का नाश। दोनों बातें अन्वय और व्यतिरेक रीति से भगवान यहां बता रहे हैं। तो अन्वय रीति से भगवान बता आए हैं पहले, अब यहां व्यतिरेक रीति से बता रहे हैं कि हमारी संसार आसक्ति कैसे कम होगी। दिस वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक अगेन, 29 श्लोक। तो यहां कह रहे हैं प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। इसी प्रकार का जो श्लोक है भगवान ने 3रे अध्याय में 27वां श्लोक, वहां पर भी यही बात कही है भगवान ने लगभग। तो यहां कह रहे हैं प्रकृति ही एवं ही कर्माणि, संपूर्ण क्रियाओं को करने वाली है। जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। प्रकृति एव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, क्रियमाणानि मतलब जो वर्तमान काल में हो रही हैं। जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब वर्तमान काल में, भूतकाल में जो भी हुई हैं, जो हो रही हैं, वो सब सर्वशः, सब प्रकार से केवल प्रकृति ही करने वाली है, न कि पुरुष। पुरुष आत्मा है, प्रकृति शरीर है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं वो इस शरीर के द्वारा की जा रही हैं, और ये शरीर प्रकृति की देन है, प्रकृति का विकार है। संघात बोला था भगवान ने यहां पर 6ठे श्लोक में, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्च चेतना धृति। संघात क्या है? जो शरीर है हमारा, इन सब धातुओं का, सप्त धातुओं से मिलकर पंच भौतिक शरीर जो बना है वो, तो ये इसके द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं। तो यहां पर शरीर को प्रकृति कहा गया है। अब इसमें आत्मा की किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है। तो यह पश्यति, जो ऐसा देखता है पृथक भाव से, तथात्मानम अकर्तारम से पश्यति, और आत्मा को, आत्मा न माने आत्मा को, अकर्तारम, अकर्ता देखता है, अर्थात कृतत्व अभिमान से रहित होना। तो जब वो कृतत्व अभिमान से रहित होकर कोई भी कार्य करता है, ये उसको देखना है, वही यथार्थ देखता है। यह पश्यति सपश्यति, यह पश्यति के साथ सपश्यति आता है। जो देखता है वही देखता है, मतलब जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। उसी का देखना वास्तव में देखना है, क्योंकि उसने प्रकृति और पुरुष के जो तत्व हैं, जो रहस्य है, उसको समझ लिया है। तो जो इस प्रकार उस रहस्य को समझकर, तत्व को धारण करके अपना आचरण करता है, स्वयं को कृतत्व और भोक्तृत्व के अभिमान से मुक्त करके, वही वास्तव में देखता है। उसी को भगवत प्राप्ति होगी, उसी को परमात्मा की, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो इतना इंपॉर्टेंट है यहां पर प्रकृति को ही वास्तविक कर्ता जानना। प्रकृति के अतिरिक्त जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, समष्टि क्रियाएं हों, व्यष्टि क्रियाएं हों, ये सभी, इनका सबका हेतु है प्रकृति। भगवान कितनी बार बोल दिए यहां पर, 3रे अध्याय में 27वें श्लोक में भी बिल्कुल यही कहा, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः, कि प्रकृति के जो गुण हैं वही वास्तव में सब कुछ क्रिया कर रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, और जो अहंकार के कारण जिसकी बुद्धि विमूढ़ हो गई है वो स्वयं को कर्ता मानता है नहीं करता, मानता है, मन्यते। तो यहां पर भी यही बात कर रहे हैं, यह पश्यति स पश्यति। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह
पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 13वां अध्याय और 30वां श्लोक श्रवण करते हैं। इससे पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि जितने भी कार्य हो रहे हैं वे सभी प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा। समष्टिगत कार्य, व्यष्टिगत कार्य, जितने भी कार्य, जितने भी कर्म किए जा रहे हैं, तो हम उसके अंदर आसक्त होकर उन कर्मों में और कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान कर लेते हैं। यही हमारे बंधन का कारण है। अब यहां पर भगवान बता रहे हैं कि हमको प्रकृति से दो चीजें उत्पन्न होती हैं। प्रकृति से दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक तो क्रिया और एक पदार्थ। पदार्थ और क्रिया ये दोनों ही। अब क्रियाओं के विषय में भगवान बताए हैं कि जितने भी कर्म हैं वो सब प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। अब इस 30वें श्लोक में भगवान ने बता रहे हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो भी सब प्रकृति के ही हैं, वो भी सब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हैं। तो जो इस प्रकार देखता है उसी को ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो प्रकृति के द्वारा जो क्रिया और पदार्थ हैं उनको प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ मानना और स्वयं को कर्तापन और भोक्तापन से अलग रखना, यही है वास्तविकता। तो इसमें बता रहे हैं यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा माने जब, भूत माने प्राणी, तो जब प्राणियों के पृथक भाव, अलग अलग प्रकार के जो भाव हैं, अलग अलग प्राणियों के भाव का मतलब है यहां पर पदार्थ। भाव का अर्थ होता है, भू शब्द से बना है भाव, इस भू का मतलब है जन्म लेना। तो जो भी प्रकृति, जो भी अलग अलग प्रकार के पदार्थ देखे जा रहे हैं, जैसे प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उनके नाम, उनके रूप, उनकी आकृति, उनके गुण, उनके विकार, ये सभी भाव कहलाएंगे। तो जितने भी प्राणियों के अलग अलग प्रकार के नाम, रूप इत्यादि देखे जा रहे हैं वो क्या है? एक स्तंभ, एक ही स्थान पर स्थित है। और वो एक स्थान कौन सा है? प्रकृति। अर्थात वो सब प्रकृति के अंदर ही स्थित हैं। जो ऐसा देखता है, अनुपश्यति मतलब निरंतर, यहां पर अनु का अर्थ है निरंतर। तो जो इस प्रकार से भाव वाला है कि वो ये सोचता है कि ये सभी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भी प्रकृति के अंदर स्थित हैं, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं और प्रकृति के अंदर स्थित हैं। तत एव च विस्तारम, तत् माने उस प्रकृति से, एव माने ही, और उसी प्रकृति से ही इन सब का विस्तार हुआ है। अर्थात ये सभी पदार्थ जितने भी हैं वो सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि तत्व में हम लोगों ने श्रवण किया है, प्रकृति से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता, उसके बाद राजसिक अहंकार से बुद्ध, हमारा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत और पंच तन मात्रा। और पंच महाभूत से ही मिलकर सारी प्राणी बने हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि। तो ये सब तो प्रकृति का विस्तार है। तो जब ये सब चीजें प्रकृति में ही स्थित हैं और ये प्रकृति के ही विस्तार को देखता है, अर्थात ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं सब प्रकार से, ब्रह्म संपद्यते तदा, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो अब यहां पर क्योंकि हमारा ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, ज्ञान योग का, तो इसमें भगवान ने बताया ये सब कार्य प्रकृति से होते हैं। जब भक्ति का प्रकरण चल रहा था तो वहां भगवान ने बताया था अहम ही सर्वविज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, कि मेरे से ही सारे के साथ, मैं ही जो है इन सबका करता हूं और मैं ही इनका भोगता हूं। फिर यहां पर ये भी बताया था भगवान ने 10वें अध्याय में, भवंती भावा भूतानाम मत ये पृथक विधा, कि जितने भी प्राणियों के अलग अलग भाव देखे जाते हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, भय, अभय, 10वें अध्याय के अंदर, तो वहां पर वो सब मुझसे ही हुए हैं। और यहां पर कह रहे हैं प्रकृति से हुए हैं। तो भक्ति के प्रसंग में भगवान ने इन सब बातों को अपने से उत्पन्न हुआ माना, बताया, क्योंकि वो भक्त के लिए ग्रहण करने योग्य है। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो भगवान के प्रति आदर बुद्धि नहीं रखता है, इसलिए भगवान ने कहा तुम ठीक है, ये मत मानो कि मेरे से हुए हैं, तुम प्रकृति से उत्पन्न हुए मान लो। और प्रकृति तो भगवान की शक्ति है ना, अलग तो है नहीं उनसे, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो कर्तापन और भोक्तापन है वो मिट जाएगा जब तुम प्रकृति से मानोगे।
तो भगवान से मानना भक्तों के लिए आसान है और ज्ञानियों के लिए प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानना आसान है। इसलिए यहां पर प्रकृति स्थोपी कहा कि प्रकृति के अंदर स्थित है, एक स्तंभ, एक ही तत्व के अंदर अर्थात प्रकृति के अंदर स्थित। तो ब्रह्म संपद्यते तदा, उसी क्षण जो है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो वास्तविकता यही है कि जब हमारी संसार और शरीर में मां और मेरेपन की बुद्धि नहीं रहती, तभी हमको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, तभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। ये सब एक ही बातें हैं जो अलग अलग प्रकार से भगवान ने कही हैं हमसे। तीसरे अध्याय से यही चर्चा चल रही है, कर्मयोग से ही। वहां पर भी भगवान ने स्पष्ट कहा था 23वें श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानी प्रकृति सर्वगुण प्रकृति क्रियमाणानी। यहां पर भी 39 श्लोक में ये कहा था, प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। तो यहां कह रहे हैं 30वें श्लोक में कि पदार्थों से भी हमारे को किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पदार्थ की आसक्ति का मतलब है भोक्तापन। हम इस संसार की पदार्थों में आसक्त हो जाते हैं, या तो पदार्थों में आसक्त होते हैं या कर्म में, क्रिया में। तो क्रिया में आसक्त होने पर, कर्म में आसक्त होने पर कर्तापन, और पदार्थों में आसक्त होने पर भोक्तापन आ जाता है हमारे अंदर। और यही व्यवधान है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। हरे कृष्णा 13वां अध्याय और 31वां श्लोक। अब यहां पर भगवान जो परमात्मा का स्वरूप है उसके विषय में बता रहे हैं, जिसको भगवान ने पहले बताया था उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। उसी को यहां पर अब भगवान बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से आसक्त नहीं होता है, क्योंकि आसक्ति की चर्चा चल रही है ना यहां पर, गुणों के साथ संग होने का। तो यहां कह रहे हैं वो कैसा है परमात्मा, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हमारे शरीर में एक आत्मा है और एक परमात्मा। तो यहां परमात्मा के विषय में बता रहे हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो परमात्मा कैसा है? दो प्रकार के जो क्षेत्रज्ञ बताए थे, गौण क्षेत्रज्ञ वो तो आत्मा है, और मुख्य क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। तो यहां पर परमात्मा के विषय में कह रहे हैं वो कैसा है, अनादित्वात् अनादि होने के कारण, निर्गुणत्वात् निर्गुण होने के कारण, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत होने के कारण। परमात्मा अयम माने यह माने कौन, जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। यह इशारा कर रहे हैं भगवान, यह अव्यय अविनाशी है। जैसे अविनाशी आत्मा है उसी प्रकार परमात्मा भी अविनाशी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। शरीर अस्थो अपि, इस शरीर में स्थित होते हुए भी, कौन्तेय हे कौन्तेय न करोति न लिप्यते, ना तो वो कोई कर्म करता है और ना वो लिप्त होता है। अब जब आत्मा परमात्मा का अंश है, अब वो भी हृदय में ही है, दोनों साथ साथ हैं, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, एक ही वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं जो साथ साथ उत्पन्न हुए और मित्र हैं आपस में। तो उस प्रकार से भी जब परमात्मा अकर्ता है और अनासक्त भाव से रहता है, तो आत्मा को भी क्या उसी प्रकार से नहीं रहना चाहिए? तो यहां कह रहे हैं भगवान कि आत्मा को भी अकर्ता ही मानना चाहिए। वो वास्तव में अकर्ता ही है। हम जो उसको कर्ता मान रहे हैं, ये हमारा मिथ्या धारणा है। इस मिथ्या धारणा से हमको उपराम होना है, इससे हमें मुक्त होना है। केवल ये धारणा है, केवल एक मान्यता है कि हमारी आत्मा काम कर रही है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। स्वयं को कर्ता मानना, स्वयं को कर्ता मानना मतलब आत्मा को कर्ता मानना। शरीर तो करता है, शरीर को कार्य करने दो। अब शरीर को कार्य करने से तो कोई अभिमान नहीं होना चाहिए ना आत्मा को, लेकिन हम आत्मा में अभिमान को पोषित करते हैं, मिथ्या अभिमान को। तो शरीर स्थोपि कौन्तेय, ये परमात्मा भी शरीर में ही है, और वो स्वयं को न करोति न लिप्यते, न वो कोई कर्म करता है और न वो किसी में लिप्त होता है। भगवान पहले भी बताए हैं 4थे अध्याय में कि मैं स्वयं भी
सारे कार्य करते हुए भी किसी प्रकार से लिप्त नहीं होता हूं, क्योंकि मेरी कर्म फल स्पृहा नहीं है। न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मुझको भोगने की कोई इच्छा नहीं है। चौथे अध्याय में 4वें श्लोक में यही बात है भगवान ने, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझको कर्म कभी लिप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी कर्म के फल में इच्छा ही नहीं है। तो उसी प्रकार ये परमात्मा कौन है? भगवान के ही तो अंश है ना। तो भगवान भी ऐसे ही है और नारायण भी ऐसे ही है, परमात्मा, और ब्रह्म भी ऐसा ही है। तीनों शरीरस्थोपि कौन्तेय, इस शरीर में होते हुए भी। तो यहां पर परमात्मा तत्व का निरूपण किया जा रहा है। 13वें अध्याय में भगवान ने ब्रह्म और परमात्मा इन दोनों का ही निरूपण किया है, अर्थात जो ज्ञान योगी हैं और जो ध्यान योगी है, उनके जो उपास्य तत्व हैं उनके विषय में। और दोनों के गुण एक से ही हैं, कोई अंतर नहीं है उसमें ज्यादा। तो शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, वास्तविक संदेश गीता का यही है कि हमें कर्तापन के अभिमान से मुक्त होना है। न करोति न लिप्यते, यदि हम कर्तापन नहीं होगा तो हम उसमें आसक्त भी नहीं होंगे किसी कार्य के अंदर। लेकिन यदि हम ये मान लेंगे कि हम करता हैं तो हमको भोगना पड़ेगा, और यही हमारे जन्म मृत्यु का कारण बन जाएगा। अनादित्वात्, अनादि है मतलब कब से है पता नहीं। निर्गुणत्वात्, तीनों गुणों से अतीत है। हमारी आत्मा भी वैसी ही है। ममेवांशो जीव लोके, जीव भूत है, सनातन है, सनातन आत्मा है। जब से भगवान है तब से हमारी आत्मा है, वो भी अनादि है, भगवान भी अनादि है। प्रकृति और पुरुष दोनों को कहा ना भगवान ने, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, अर्थात शरीर और आत्मा दोनों। शरीर भी तभी उत्पन्न हो गया, प्रकृति के अंदर विकार होने के कारण संसार भी अनादि है, आत्मा भी अनादि है, भगवान भी अनादि है, क्योंकि भगवान की शक्ति ही है प्रकृति। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 32वां श्लोक। इससे पहले भगवान ने बताया कि जो परमात्मा है वो ना तो कोई कार्य करता है न लिप्त होता है। तो उसका उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है। तो उदाहरण देते हुए भगवान बता रहे हैं, यथा सर्वगतम सौक्षम्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। यथा सर्वगतम सौक्षम्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा न उपलिप्यते। यथा माने जिस प्रकार, सर्वगतम, सर्वगतम मतलब सब जगह व्याप्त, जो प्रत्येक जगह पर है। यहां पर आत्मा का शब्द है, आत्मा का अर्थ है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा की ही चर्चा चल रही है ना, तो इसलिए आत्मा समझें परमात्मा समझें एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही तो हृदय में बैठे हैं ना। तो यथा सर्वगतम सौक्षम्यात्, सौक्षम्यात् माने अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण। आकाश, जो आकाश हम देखते हैं, न उपलिप्यते, कहीं भी लिप्त नहीं होता। अब क्योंकि आकाश ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर आकाश ना हो, तो आकाश किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर उस स्थान के साथ लिप्त नहीं होता, चिपकता नहीं उसके साथ। और आकाश में भी कोई वस्तु नहीं चिपकती। यदि हम आकाश में गुलाल उड़ाएं ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए लाल लाल होएगा, फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा, सब नीचे आ जाएगा। वो किसी से लिप्त नहीं हुआ, वो चिपका नहीं किसी से भी आकाश। तो जैसे आकाश सर्वव्याप्त होने के कारण किसी से भी लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता, तथा माने वैसे ही सर्वत्र, सब जगह परिपूर्ण जो परमात्मा है, भगवान कहां है? सर्वव्याप्त है। तो इसी प्रकार वो भी किसी देह में, देह माने देह माने शरीर में लिप्त नहीं होता। तो यहां पर आत्मा को आत्मा समझें या परमात्मा समझें, दोनों भी समझ सकते हैं। दोनों ही क्षेत्रज्ञ हैं, एक गौण क्षेत्रज्ञ है और एक मुख्य क्षेत्रज्ञ है। तो दोनों ही जो है लिप्त नहीं होते हैं, आसक्त नहीं होते हैं। लेकिन ये केवल हम मान्यता कर लेते हैं कि हमारी आत्मा लिप्त हो गई है। हम ये मान लेते हैं कि हमारी आत्मा को दुख हो रहा है, हमारी आत्मा को सुख हो रहा है, जबकि सुख और दुख होने का कारण बिल्कुल अलग है। सुख और दुख तो हो रहा है मन को, और मन के साथ बहुत अधिक निकटता, अपनापन होने के कारण आत्मा उसको स्वयं के अंदर, स्वयं के ऊपर आरोपित कर लेती है कि मन का सुख मेरा सुख है और मन का दुख मेरा दुख है, और कष्ट पाती है।
जबकि उसको किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं हो रहा है तो भी कष्ट पाती है। तो ये जब हमारा शरीर के साथ तादात्म्य जो आइडेंटिफिकेशन है, जब ये शिथिल होगा तभी हमारा अनुभूति सुख और दुख की कम होगी। तो आकाश का उदाहरण यहां पर इस आज आकाश का इस श्लोक में उदाहरण दिया भगवान ने। यथा सर्वगतम सौक्षम्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और 33वां श्लोक। अब भगवान ने इससे पहले श्लोक में बताया था कि जो हमारा आत्मा है वो सारे शरीर के अंदर व्याप्त है। तो किस प्रकार से व्याप्त है वो यहां पर बता रहे हैं उदाहरण देते हुए। एक और उदाहरण यहां दे रहे हैं 33वें श्लोक में। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। कृत्स्नं आधा आधा से कृत्स्नं कृत्स्नं। यथा प्रकाशयति एके, जिस प्रकार सूर्य एक है, यथा प्रकाशयति एक होकर भी सब प्रकाश करता है। कैसा? कृत्स्नं माने संपूर्ण, लोकम माने इस संपूर्ण संसार को। तो इमम माने इस संपूर्ण संसार को जिस प्रकार सूर्य एक होकर प्रकाशित करता है। एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, दो सूर्य तो है नहीं, एक ही सूर्य है। तो संपूर्ण संसार को सूर्य प्रकाशित करता है। तथा माने वैसे ही, उसी प्रकार से क्षेत्रज्ञ, क्षेत्री का मतलब है क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को जानने वाला है, अर्थात आत्मा और परमात्मा। तो ये दोनों क्षेत्रज्ञ जो है ये क्षेत्र को अर्थात शरीर को, संपूर्ण शरीर को, कृष्ण माने संपूर्ण शरीर को प्रकाश करते हैं, प्रकाशित करते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य समस्त संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ इस संपूर्ण क्षेत्र को अर्थात शरीर को प्रकाश करता है। अर्थात शरीर के अंदर हमारे ऐसा कोई भी अंग नहीं है जहां पर आत्मा ना हो। आत्मा का मतलब क्या? चेतन। तो ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है पूरे शरीर में जहां पर चेतना ना हो। हम कहीं पर भी कोई छोटी सी भी चीज चुभाएंगे तो वहां पर हमको अनुभव होगा हृदय के अंदर, इसका मतलब वहां आत्मा है। क्योंकि शरीर तो जड़ है और चेतना जो है आत्मा का धर्म है, ना कि शरीर का। इसका मतलब वहां पर आत्मा है। तो आत्मा हृदय में स्थित होते हुए भी उसका जो प्रकाश है वो पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं है शरीर में जहां पर आत्मा का प्रकाश अर्थात चेतना का अनुभव ना हो। उसी बात को यहां पर उदाहरण के द्वारा समझाया भगवान ने, सूर्य के उदाहरण के द्वारा। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हरे हरे कृष्णा। 13वां अध्याय और अंतिम श्लोक 34वां श्लोक। अब यहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, जिसको भगवान ने बताया था कि ज्ञान है, उसको जानने का फल बता रहे हैं 34वें श्लोक में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृतिम मोक्षम च ये विदुर यान्ति तत्ते परम। एवं माने इस प्रकार, ये माने जो लोग इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को अर्थात इनके विभाग को जान लेते हैं, जानंती विदुर्यान्ति, विदु माने जानना। तो जो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को, अंतर को जान लेते हैं, कैसे जानते हैं? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी चक्षुओं के द्वारा। ज्ञान रूपी चक्षु कौन देता है हमारा को? गुरुदेव देते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ज्ञान रूपी चक्षुओं के द्वारा जो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान लेता है, मतलब शरीर अलग है और आत्मा अलग है, आत्म और अनात्म तत्व को जान लेता है,
प्रकृति भूत प्रकृति मोक्षम, वो क्या होता है, उसका मोक्ष हो जाता है, मतलब वो मुक्ति पा जाता है। किससे? भूत प्रकृति, भूत का मतलब प्राणी, प्रकृति माने प्रकृति, प्रकृतियों से उत्पन्न जो भूत है, प्राणी है, मतलब शरीर है। तो जो इस प्रकार आत्म अनात्म, शरीर शरीरी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, इन सबको, एक ही बात है, इन सबके अंतर को स्पष्ट रूप से अनुभव कर लेता है, वो क्या होता है? भूत प्रकृति मोक्षम। वो इस शरीर जो प्रकृति का विकार है, इससे मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भूत प्रकृति मोक्षम च, और विदु माने जो जान लेता है ऐसा, यान्ति ते परम, उस परम स्थान को, उसको चाहे हम ब्रह्म कहें चाहे हम परमात्मा कहें, यहां पर यही दोनों वैलिड हैं, यहां पर भगवान की बात नहीं की गई है। तो ते विदुर यान्ति ते परम, उस परम को, परम तत्व को जान लेता है, क्योंकि उस परम तत्व की 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहां पर जो चर्चा हो रही है वो ज्ञान योगियों के और ध्यान योगियों के विषय में है, न कि भक्तों के विषय में। इसलिए उनको, उनका लक्ष्य की प्राप्ति क्या होगी? या तो ब्रह्म होगा या परमात्मा होगा। तो या तो ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होगी और या परमात्मा सायुज्य की प्राप्ति होगी। भूत प्रकृति मोक्षम, मतलब प्रकृति का जो विकार है, कार्य है शरीर, उससे उनकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा उनको, जो इस प्रकार से आत्म अनात्म तत्व के विवेक को समझ जाएगा। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। हरे कृष्णा।